किसी का किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हो, ऐसे क्राफ्ट पे तो काम कीजिए ताकि भले सा मेरी जान जो इतना हिट हुआ आप लोगों के सहयोग से हुआ। अब जवानों ने बहुत प्यार दिया और जवानों को लगा कि इशफाक कावा भलेसा पे गाना गाया, ये उनको बहुत डिफरेंट लगा। सोनाली डोगरा जी भलेसा पे गाना गाई, ये उनको डिफरेंट लगा। मुंबई से एक्ट्रेस आके ये रिश्ता क्या कहलाता कि सीरियल की जो एक्ट्रेस आई, उन्होंने भले सी एक बहन का रोल अदा किया। उन्होंने वो घास उठाना, गाय के साथ जाना। अभी आ जाओ। राजा सरफराज एक ऐसा नाम है जो जम्मू कश्मीर नहीं पूरे हिंदुस्तान में घूमता है और ऐसा काम करके बाहर आ रहे हैं, युवा के लिए एक मैसेज लेके बाहर रहे हैं। और खासकर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए और खासकर डोडा की अगर बात की जाए तो डोडा के कल्चर को, डोडा के भाईचारे को एक 5 मिनट के गाने में किस तरह से इन्होंने जो है दिखाया है, क्या कुछ दिखाया है, इनसे भी बात करेंगे। और जो सॉन्ग रिलीज हुआ है इनका, उसकी क्लिप्स भी आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि युवा जवान जो है किस तरफ जा रहा है और राजा सरफराज जी क्या चाहते हैं कि जवान किस तरफ जाना चाहिए। सर, सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं, जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपने जब इंडस्ट्री में जाते हैं या फिर इस फील्ड में जाते हैं तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देखिए, इंडियन ट्रिब्यून के जितने भी आपके ऑडियंस हैं उनको अस्सलाम वालेकुम, आदाब करता हूँ। यूजुअली मैं काफी वक्त के बाद मीडिया में बाइट्स दे रहा हूँ और उसके पीछे कोई ज्यादा वो बेसिक रीजन ये है कि हम मिलजुल के तामीर वतन करें, अपने अपने इलाकों पे अपने अपने एरियाज को प्रमोट करें। चाहे वो एक स्कॉलर है, चाहे वो एक राइटर है। मैं एज ए राइटर होने के नाते एक कोशिश करता हूं कि जिस इलाके से हम बिलोंग है हम उनको भूले नहीं। जिस गांव से मैं हूं, मैं उस गांव पे का होने पे फख्र महसूस करूं। मुझे ये ना लगे कि मैं गांव से हूँ। गांव में खूबसूरती है, सादगी है। आजकल के यूथ को हम सब जेंजी स्पेशली जो है, हमको प्राउड फील होना चाहिए कि हम लोग गांव से हैं। चिनाब वैली इतनी खूबसूरत, डोडा डिस्ट्रिक्ट हो, भद्रवा हो, पूरा जिसमें जगह है, डोडा, भद्रवा, बलेसा, ठाठरी और किश्तवाड़, जो भी हमारे जम्मू कश्मीर के रामबन, राजौरी, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, कमाल के लोग हैं, कमाल की एक यूथ में इतना पोटेंशियल है। जरूरी ये नहीं है कि आप आर्ट कल्चर से ही एक्सप्लोर कर सकते हो। आपके पास लाखों अपॉर्चुनिटीज है, बस जब तक आप किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हो, ऐसे क्राफ्ट पे तो काम कीजिए ताकि एटलीस्ट उस डिप्रेशन फेज से, या अनफॉर्चुनेटली अगर अनएम्प्लॉयमेंट के इस वक्त पे थोड़ा सा फेस करने पढ़ लिख के, लेकिन आप किसी चीज की तरफ जब काम करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप बिजी भी रहेंगे, अपने घर, अपने खानदान का नाम भी आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता रोशन करेंगे। बहुत कमाल के इंटेलिजेंट लोग हैं हमारे। आप डोडा की जब बात कर रहे हैं
तो मैं तो कहता हूँ कि घर घर में टैलेंट है, उन टैलेंट और पेरेंट्स को बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, और जो नुक्ताचीनी एक आध होती है करते हैं उसको दरगुजर कीजिए। जब तक आप अपनी नीयत, अच्छी नीयत से अच्छा काम कर रहे हैं, अपने अपने भगवान, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करके अपनी नमाज, अपना पूजा साथ में रखें, ड्रग्स, नशा, इन चीजों से दूर रहें, अच्छा काम करें, और अच्छे काम का सिला जरूर अल्लाह देता है। आप अपने एरियाज की जब बात कर रहे हैं तो मैंने कोशिश की, भले सा मेरी जान जो इतना हिट हुआ आप लोगों के सहयोग से हुआ, अब जवानों ने बहुत प्यार दिया, और जवानों को लगा कि इशफाक कावा भले सा पे गाना गाया, ये उनको बहुत डिफरेंट लगा। सोनाली डोगरा जी भले सा पे गाना गाए, ये उनको डिफरेंट लगा। मुंबई से एक्ट्रेस आके ये रिश्ता क्या कहलाता कि सीरियल की जो एक्ट्रेस आई, उन्होंने भले सी एक बहन का रोल अदा किया, उन्होंने वो घास उठाना, गाय के साथ जाना, जो हमारी माएं बहनें करती हैं, ताकि हमारी माओ बहनों में वो भी एक किस्म का स्पिरिट कॉम्प्लेक्स ना आता है कि यार ये काम वाकई में अच्छा है। नहीं, जो हमारी माओ ने किया है वो तो हमारा इमोशन जुड़ा होता है, तो वही सादगी दिखाई है जिससे इतना प्यार दिया। आज हमारा प्रीमियर था, मैं डीसी साहब का डीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे भले सा की और इतना प्यार दिखाया, और खास करके चिनाब वैली के लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का जिन्होंने इतना प्यार दिया। हम जल्दी डोडा पे, भद्रवा पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स करेंगे जहां लोकल लड़कों को, लोकल सिंगर्स हो, या कोई नात ख्वां तक हो, कोई जो भजन तक गाता है, जो भी हो, हम चाहेंगे सब अपने अपने सब मजहबों की खूबसूरती है, सब जातों की खूबसूरती है। अगर कोई जो जहां से बिलोंग करता है वो अपनी खूबसूरती को इजहार करे, और हम सबकी सपोर्ट भी करें। नुक्ताचीनी से अच्छा है, कहते हैं ना कि अच्छा है कि नुक्ताचीनी ना करो, अपने ऊपर काम करो। अपने ऊपर काम करोगे तो वो ज्यादा आप भी बढ़ोगे और अगला भी, वरना किसी को नुक्ताचीनी करने से मुझे नहीं लग रहा है, जिसको अल्लाह ने नवाजा है नवाजा है, जिसको बनाना बना लेगा। सर, हाल ही में जो आपका गाना रिलीज हुआ है उसमें ये बलेसा है मेरी जान, आगे 2 लाइनें हम सुनना चाहेंगे हमारे ऑडियंस में। देखो, मैं गाता नहीं हूँ, मेरे हर साल नात रिलीज होते हैं, नात के लिए मेरा गला चलता है, गानों के लिए मेरा गला नहीं चलता है। वो पता नहीं क्यों मुझे वो बेसुरा लगता है, और मैं बेसुरी आवाज से गाना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ जरूर इतना कह सकता हूँ कि उसके लिरिक्स इस तरह के हैं कि वो वतन की एक दुआ है कि भलेसा आबाद रुजिन शादाब रुजिन कि बी परपेचुअली अलाइव ओ माय भलीसा, आप हमेशा सलामत रहो, आपका ट्रेडिशनल, आपकी सादगी सलामत रहे। एक लेखक ये दर्द बता रहा है, ताकि आने वाले 50 साल के बाद हमारे भलेसा डोडा का कल्चर कोई देखना चाहे तो एटलीस्ट इस वीडियो में देखे कि यार इस तरह के खेत होते थे, ऐसे काम किया जाता था, ऐसे गाय के साथ घूमा जाता था। तब शायद फ्लैट्स होंगे, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकली एस्पेक्ट से बहुत डेवलपमेंट होती होगी, तो वो चीजें मिस करेंगे, और शायद किसी राइटर को तब याद किया जाएगा। अगर हम होंगे तो नहीं होंगे तब भी याद किया। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, आपको देखकर जो है जितने भी जवान हैं वो तो मोटिवेट हो जाएंगे जब आपकी रील्स चल रही है, आपके सॉन्ग चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरा पहला सवाल ये था कि आप जब इस फील्ड में आए तो थोड़ी बहुत चैलेंजेस का, बहुत सारी मुश्किलों का सामना रहा, फिर आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री में गए, वापस आए हमारे फिर से उसी जगह पर जहाँ आपने जन्म लिया था, इसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ के भाईचारे को। लेकिन मेरा सवाल ये था कि मुश्किलातें रही होंगी जरूर। ऑफ कोर्स, देखिए जब आप एक मिशन पे होते हैं, आपका एक एम होता है। मेरा एम था मेरी सादगी, मेरे लोग, मेरे जम्मू कश्मीर को प्रमोट करना। मेरे शौक बड़े नहीं है कि लंबी सी गाड़ियों में 2-3 लोग पीछे घूमे, वो शौक उस पे मैं नहीं जिया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा लिखा हूँ थोड़ा सा, और मैं मुताला भी करता हूँ कुछ चीजों का, तो जो अपनी सीमाओं में अच्छा लगता है वही करते हैं। तो इंडस्ट्री से वापस आना एक अच्छा डिसीजन इसलिए मानता हूँ कि मैंने इंडस्ट्री छोड़ी नहीं है, बट जो इंडस्ट्री का चुना हुआ काम, जो अच्छा काम, जो यूथ को अच्छा लगता है, इंस्पायर करता है, जिसमें बेहाई टाइप कोई चीज ना दिखाई जाए, जिसमें कोई बेवकूफी चीज ना दिखाई जाए, वल्गैरिटी ना दिखाई जाए, एक सादगी वाली चीजें मैं एज अ फिल्म मेकर उनको हमेशा प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा। क्योंकि जब हम वो देखते हो लगता है ये मेरी चीज है, मेरे अपने इलाके की चीज है, तो मैं जुड़ा हूँ, और इसी तरह से, लेकिन इसी तरीके से अपने इलाकों के लिए काम करूंगा, और आप सब लोग भी मिलके हम सब करें इस तरीके से। सर, युवा को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल का युवा बहुत इंटेलिजेंट है, मैसेजेस की जरूरत क्या ही है, लेकिन इतना यार थैंक यू सो मच जिन्होंने गाना देखा है उन्होंने, और इस गाने को जरूर प्यार दें। और हम चाहेंगे और भी जितने कनेक्टेड लोग होना चाहते हैं, जिनमें टैलेंटेड है, हम कोशिश करें एक प्लेटफॉर्म पे आगे हम डिस्ट्रिक्ट डोडा को बहुत प्यारा गुलदस्ता बनाएं।
बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आपको बता दूं, राजा सरफराज इससे पहले बलेसा में रहने वाले बलेसी मेहमान नवाज सारे इससे पहले आया था और अब नया आया है, उसको भी जो है आप प्यार दीजिएगा जिस तरह से इन्होंने कहा। लेकिन टैलेंट से लबरेज और जम्मू कश्मीर को एक बड़े पाए पे ले जाने वाले राजा सरफराज, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून के लिए इतना ही। अपने मेजबान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़। रहे तू सलामत, दुआ है हमेशा। आबाद रोज शादाब रोज, आबाद रोज शादाब रोज। वतन यूं सलामत, वतन यूं सलामत, सलामत रोज। सर, सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपने जब इंडस्ट्री में जाते हैं या फिर इस फील्ड में जाते हैं तो कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा? देखिए, इंडियन ट्रिब्यून के जितने भी आपके ऑडियंस हैं उनको अस्सलाम वालेकुम, आदाब करता हूँ। यूजुअली मैं काफ़ी वक्त के बाद मीडिया में बाइट्स दे रहा हूँ और उसके पीछे कोई ज़्यादा वो बेसिक रीज़न ये है कि हम मिलजुल के तामीर वतन करें, अपने अपने इलाकों पे अपने अपने एरियाज़ को प्रमोट करें। चाहे वो एक स्कॉलर है, चाहे वो एक राइटर है। मैं एज ए राइटर होने के नाते एक कोशिश करता हूँ कि जिस इलाके से हम बिलोंग हैं हम उनको भूले नहीं। जिस गांव से मैं हूँ, मैं उस गांव पे का होने पे फख्र महसूस करूँ। मुझे ये ना लगे कि मैं गांव से हूँ। गांव में खूबसूरती है, सादगी है। आजकल के यूथ को हम सब जेंजी स्पेशली जो है, हमको प्राउड फील होना चाहिए कि हम लोग गांव से हैं। चिनाब वैली इतनी खूबसूरत, डोडा डिस्ट्रिक्ट हो, भद्रवाह हो, पूरा जिसमें जगह हैं, डोडा, भद्रवाह, बलेसा, ठाठरी और किश्तवाड़, जो भी हमारे जम्मू कश्मीर के रामबन, राजौरी, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कमाल के लोग हैं, कमाल की एक यूथ में इतना पोटेंशियल है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप आर्ट कल्चर से ही एक्सप्लोर कर सकते हो। आपके पास लाखों अपॉर्चुनिटीज है, बस जब तक आप किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हो, ऐसे क्राफ्ट पे तो काम कीजिए ताकि एटलीस्ट उस डिप्रेशन फेज से, या अनफॉर्चुनेटली अगर अनएम्प्लॉयमेंट के इस वक्त पे थोड़ा सा फेस करने पढ़ लिख के, लेकिन आप किसी चीज़ की तरफ जब काम करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप बिजी भी रहेंगे, अपने घर, अपने खानदान का नाम भी आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता रोशन करेंगे। बहुत कमाल के इंटेलिजेंट लोग हैं हमारे। आप डोडा की जब बात कर रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ कि घर घर में टैलेंट है। उन टैलेंट और पेरेंट्स को बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, और जो नुक्ताचीनी एक आध होती है करते हैं उसको दरगुजर कीजिए। जब तक आप अपनी नीयत, अच्छी नीयत से अच्छा काम कर रहे हैं, अपने भगवान, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करके अपनी नमाज, अपना पूजा साथ में रखें, ड्रग्स, नशा, इन चीज़ों से दूर रहें, अच्छा काम करें, और अच्छे काम का सिला ज़रूर अल्लाह देता है। आप अपने एरियाज़ की जब बात कर रहे हैं तो मैंने कोशिश की, भले सा मेरी जान जो इतना हिट हुआ आप लोगों के सहयोग से हुआ। अब जवानों ने बहुत प्यार दिया और जवानों को लगा कि इशफाक कावा भलेसा पे गाना गाया, ये उनको बहुत डिफरेंट लगा। सोनाली डोगरा जी भलेसा पे गाना गाई, ये उनको डिफरेंट लगा। मुंबई से एक्ट्रेस आके ये रिश्ता क्या कहलाता कि सीरियल की जो एक्ट्रेस आई, उन्होंने भले सी एक बहन का रोल अदा किया। उन्होंने वो घास उठाना, गाय के साथ जाना, जो हम
हमारी माएँ बहनें करती हैं, ताकि हमारी माँओं बहनों में वो भी एक किस्म का स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स ना आता है कि यार ये काम वाकई में अच्छा है। नहीं, जो हमारी माँओं ने किया है वो तो हमारा इमोशन जुड़ा होता है। तो वही सादगी दिखाई है जिससे इतना प्यार दिया। आज हमारा प्रीमियर था, मैं डीसी साहब का डीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे भलेसा की और इतना प्यार दिखाया, और खास करके चिनाब वैली के लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का जिन्होंने इतना प्यार दिया। हम जल्दी डोडा पे, भद्रवाह पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स करेंगे जहाँ लोकल लड़कों को, लोकल सिंगर्स हों या कोई नात ख्वां तक हो, कोई जो भजन तक गाता है, जो भी हो, हम चाहेंगे सब अपने अपने सब मजहबों की खूबसूरती है, सब जातों की खूबसूरती है। अगर कोई जो जहां से बिलोंग करता है वो अपनी खूबसूरती को इजहार करे और हम सबकी सपोर्ट भी करें। नुक्ताचीनी से अच्छा है, कहते हैं ना कि अच्छा है कि नुक्ताचीनी ना करो, अपने ऊपर काम करो। अपने ऊपर काम करोगे तो वो ज्यादा आप भी बढ़ोगे और अगला भी, वरना किसी को नुक्ताचीनी करने से मुझे नहीं लग रहा है, जिसको अल्लाह ने नवाजा है और जिसको बनाना बना लेगा। सर, हाल ही में जो आपका गाना रिलीज हुआ है उसमें बलेसा है मेरी जान, आगे 2 लाइनें हम सुनना चाहेंगे हमारी ऑडियंस। देखो, मैं गाता नहीं हूँ, मेरे हर साल नात रिलीज होते हैं, नात के लिए मेरा गला चलता है, गानों के लिए मेरा गला नहीं चलता है। वो पता नहीं क्यों मुझे वो बेसुरा लगता है और मैं बेसुरी आवाज से गाना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ जरूर इतना कह सकता हूँ कि उसके लिरिक्स इस तरह के हैं कि वो वतन की एक दुआ है कि भलेसा आबाद रुजिन शादाब रुजिन कि बी परपेचुअली अलाइव ओ माय भलेसा, आप हमेशा सलामत रहो, आपका ट्रेडिशनल, आपकी सादगी सलामत रहे। एक लेखक ये दर्द बता रहा है, ताकि आने वाले 50 साल के बाद हमारे भलेसा डोडा का कल्चर कोई देखना चाहे तो एटलीस्ट इस वीडियो में देखे कि यार इस तरह के खेत होते थे, ऐसे काम किया जाता था, ऐसे गाय के साथ घूमा जाता था। तब शायद फ्लैट्स होंगे, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकली एस्पेक्ट से बहुत डेवलपमेंट होती होगी, तो वो चीजें मिस करेंगे और शायद किसी राइटर को तब याद किया जाएगा। अगर हम होंगे तो, नहीं होंगे तब भी याद करें। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, आपको देखकर जो हैं जितने भी जवान हैं वो तो मोटिवेट हो जाएंगे जब आपकी रील्स चल रही है, आपके सॉन्ग चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरा पहला सवाल ये था कि आप जब इस फील्ड में आए तो थोड़ी बहुत चैलेंजेस का, बहुत सारी मुश्किलातों का सामना रहा, फिर आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री में गए, वापस आए हमारे फिर से उसी जगह पर जहाँ आपने जन्म लिया था, इसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ के भाईचारे को। लेकिन मेरा सवाल ये था कि मुश्किलातें रही होंगी ज़रूर। ऑफ कोर्स, देखिए जब आप एक मिशन पे होते हैं, आपका एक एम होता है। मेरा एम था मेरी सादगी, मेरे लोग, मेरे जम्मू कश्मीर को प्रमोट करना। मेरे शौक बड़े नहीं है कि लंबी सी गाड़ियों में 2-3 लोग पीछे घूमें, वो शौक उस पे मैं नहीं जिया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा लिखा हूँ थोड़ा सा, और मैं मुताला भी करता हूँ कुछ चीज़ों का, तो जो अपनी सीमाओं में अच्छा लगता है वही करते हैं। तो इंडस्ट्री से वापस आना एक अच्छा डिसीजन इसलिए मानता हूँ कि मैंने इंडस्ट्री छोड़ी नहीं है, बट जो इंडस्ट्री का चुना हुआ काम, जो अच्छा काम, जो यूथ को अच्छा लगता है, इंस्पायर करता है, जिसमें बेहाई टाइप कोई चीज़ ना दिखाई जाए, जिसमें कोई बेवकूफ़ी चीज़ ना दिखाई जाए, वल्गैरिटी ना दिखाई जाए, एक सादगी वाली चीज़ें मैं एज अ फिल्म मेकर उनको हमेशा प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा, क्योंकि जब हम वो देखते हो लगता है ये मेरी चीज़ है, मेरे अपने इलाके की चीज़ है। तो मैं जुड़ा हूँ और इसी तरह से, लेकिन इसी तरीके से अपने इलाकों के लिए काम करूंगा, और आप सब लोग भी मिलके हम सब करें इस तरीके से। सर, युवा को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल का युवा बहुत इंटेलिजेंट है, मैसेजेस की जरूरत क्या ही है, लेकिन इतना है यार। थैंक यू सो मच जिन्होंने गाना देखा है उन्होंने, और इस गाने को ज़रूर प्यार दें। और हम चाहेंगे और भी जितने कनेक्टेड लोग होना चाहते हैं, जिनमें टैलेंटेड है, हम कोशिश करें एक प्लेटफॉर्म पे आगे हम डिस्ट्रिक्ट डोडा को बहुत प्यारा गुलदस्ता बनाएं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आपको बता दूं, राजा सरफराज इससे पहले बलेसा में रहने वाले बलेसी मेहमान नवाज सारे इससे पहले आया था, और अब नया आया है, उसको भी जो है आप प्यार दीजिएगा जिस तरह से इन्होंने कहा। लेकिन टैलेंट से लबरेज और जम्मू कश्मीर को एक बड़े पाए पे ले जाने वाले राजा सरफराज, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून के लिए इतना ही। अपने मेजबान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।